टॉपिक द्विघात समीकरण का अध्ययन करते हैं। द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि, ये जो अज्ञात राशि है इसको हम चर कहते हैं। चर क्या होते हैं? तो चर आपके जैसे अक्षर होते हैं, आप कह सकते हैं x है, y है, t है, आपने p ले लिया, q ले लिया आदि, ये सब जो अक्षर हैं इसे ही हम अज्ञात राशि कहते हैं। तो वो अज्ञात राशि की उच्चतम घात 2 हो, उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। यहां इस द्विघात समीकरण को हम, चूंकि इसकी उच्चतम घात 2 होती है, इसलिए इसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, आपने इससे पहले पढ़ा है बहुपद। बहुपद में क्या होता है? कोई भी बीजीय व्यंजक होता है और उस बीजीय व्यंजक के यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब कह सकते हैं कोई भी 2 घात वाला बहुपद जो होता है, यदि उसको हम शून्य के बराबर कर दें तो वो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं ax² + bx + c, और यदि हम इसको शून्य के बराबर कर दें तो ये कहलाता है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। साथ ही साथ यहाँ एक शर्त है, जहां a = not 0। देखिए द्विघात समीकरण का यह मानक रूप है ax² + bx + c = 0। इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ क्या होना चाहिए? a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों शून्य नहीं होना चाहिए, इस बात को समझिएगा। शून्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि a का मान शून्य हो जाएगा तो आप कह सकते हैं ये टर्म ही 0 हो जाएगा, और अगर ये टर्म 0 हो गया तो इसकी उच्चतम घात क्या बचेगी? सिर्फ 1 बचेगी, और फिर ऐसे में द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए जब भी हम व्यापक समीकरण इसका लिखें ax² + bx + c = 0, तो वहां ये चीज लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब द्विघात समीकरण ये आपका मानक रूप होता है। मुख्य रूप से आपको यही ध्यान देना है कि वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा जिसमें अज्ञात राशि की उच्चतम घात 2। तो हम आइए देखते हैं आपके पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 1 को। तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 पहला जो है वो दे दिया गया है आपको। फर्स्ट है x + 1 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू x - 3, ये दे दिया गया है। और ये कह रहा है कि जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी समीकरण आपको दिया गया होगा, जब तक उसे आप सरलतम रूप में नहीं बदल लेंगे तब तक ये निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप सबसे पहले उसको सरल करिए, और जब वो सरलतम रूप में बदल जाए तो हम परिभाषा के अनुसार यदि उसकी उच्चतम घात 2 होगी तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कह सकते हैं यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा a + b का होल स्क्वायर, और ये बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो चूंकि ये होता है, ऐसे में देखिए फार्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर a की जगह पर यहाँ क्या है? तो a की जगह पर यहाँ x है और b की जगह पर यहाँ 1 है। तो चूंकि a + b का होल स्क्वायर हो तो होता है a² + b² + 2ab। ऐसे में यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² यानी x² + b² यानी 1 का स्क्वायर + 2ab यानी 2 × x × 1, ये हो गया इसका होल वर्ग। दूसरी तरफ देखें, ये जो आपका है इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड RHS, और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। तो LHS का जो टर्म था उसको हमने सॉल्व किया। RHS में देखिए यहाँ पर 2 का x - 3 में गुणा है, तो अगर 2 का x - 3 में गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 का x में गुणा होगा 2x हो जाएगा, और 2 का 3 में गुणा होगा तो -2 × 3 6 हो जाएगा। अब देखें, दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करेगा? x² ये ऐसे रहेगा, 1 का वर्ग यानी 1 का 2 बार गुणा, 1 का 2 बार गुणा 1 ही आएगा। फिर 2 × x × 1,
दो किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान वही प्राप्त होता है। तो 2 × x यानी 2x, और इसमें 1 का गुणा होगा तो 2x दे देगा। दिस इक्वल 2x प्लस 2x इक्वल 2x माइनस 6। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, हम इसको हमने कहा अभी सबसे पहले सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए क्या देखें, दोनों तरफ देखें LHS और RHS में, तो यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि आप ये इस प्रकार समझ सकते हैं इसको, x² प्लस 1 प्लस 2x सभी को एक तरफ कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इधर आएगा -2x हो जाएगा, ये इधर आएगा +6 हो जाएगा। दिस इक्वल 0 हो गया। यहाँ देखिए ये 2x प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो यदि बराबर चिन्ह के दाएं और बाएं पक्ष में समान संख्या हो या समान पद हो, समान पदों की संख्या की बात नहीं हम कर रहे हैं, हमारे कहने का अर्थ है कि जो भी पद इस तरफ है वही पद यदि उस तरफ भी है समान रूप में तो वो कैंसिल हो जाता है। तो चूंकि 2x यहाँ था, 2x यहाँ था, तो इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए देखिए 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तब ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, अब बच रहा है x², यहाँ 1 है, यहाँ +6 है, तो 1 और 6 जुड़ गया, +7 हो गया। दिस इक्वल 0। ये सरलतम रूप में बदल चुका है। अब देखिए हमारा डेफिनेशन कह रहा था वो समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की उच्चतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए ये जो समीकरण हमें मिला है, इसमें जो उच्चतम घात है चर की, वो देखिए 2 ही है। उच्चतम का अर्थ है सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात 2 है, उससे छोटी भी नहीं है, उससे बड़ी भी नहीं है। हमारे लिए आवश्यक शर्त यह है कि उच्चतम घात 2 होना चाहिए, बस इतनी सी शर्त ध्यान रखना है। तो चूंकि इसमें उच्चतम घात, चूंकि उपरोक्त समीकरण में चर की उच्चतम घात 2 है। अब अगर उच्चतम घात 2 है तो क्या होता है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ठीक, ये समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार आप जो है इस प्रश्न के, ये आपका जो प्रश्न हमने आपको बताया